बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। मतलब मैं तो पांचवा सीजन पांचवा इवेंट है इनके साथ कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने प्रेसिडेंट को भी कर चुका हूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये इसका नियोजन भी करते हैं, आयोजन भी करते हैं और काफ़ी सोशल सर्विस करती है, समाज को मदद करती है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं पार्ट ऑफ आज भी यहाँ आया हूँ। आई एम रियली फीलिंग गुड दैट आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर सोसाइटी। चला फेरुया जुम्मा सीजन 2 है, क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह के क्या कहना चाहिए? एक्चुअली मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मतलब थोड़ा बहुत जो कुछ देखा तो है, मतलब पीपल आर पुटिंग देयर एफर्ट्स, तो अच्छा ही कुछ करेंगे और वैसे अच्छे लोगों को ये लोग चुनेंगे। सो आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। संता जी क्या कहेंगे? मिलिंद जी हमेशा सपोर्ट करने के लिए आपके साथ रहते हैं, इसीलिए हम मिलिंद जी को ही बुलाते हैं, बिकॉज वो एक्चुअली कॉजेस के साथ जुड़े हुए होते हैं और इनका सबसे जो हमको अच्छा लगता है, जैसे मेरी पूरी फैमिली को जो दिक्कत भी करते थे, उसके वजह से हमको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे फैन फॉलोइंग है। ट्रैवल शो था बहुत ट्रैवल, हाँ, महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे जाते थे, वो कवर करते थे। सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल शो। उसकी वजह से हमको ज़्यादा उनके लिए वो स्टार बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फैन स्टार स्ट्रक, इसलिए हम ज़्यादा स्टार स्ट्रक है। बेसिकली स्पोर्ट्स के ऊपर था। महाराष्ट्र की जितने महाराष्ट्र ट्रैवल स्पोर्ट्स लोग जहाँ जाते नहीं वो मेरी तरह। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कल्चर is showcasing Maharashtrian culture very simply. मतलब ये ट्रेडिशनल है ना, ट्रेडिशनल एंड एवरीबॉडी शुड, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये इतना अच्छा अटेंड है और सभी को मानना भी चाहिए। मुझे मजा गौरी माता को पार्वती बुनिया पर ये जो औरतें थी पुराने जमाने में, तो उन लोगों के लिए ये जो गेम्स है मंगला गौरी के, यूज्ड टू बी एक ऐसे साधन होता था खुद के स्ट्रगल्स जो उनके डेली या घर काम से उनको कोई सोलास ही नहीं था। तो ऐसे ही वो गेम्स वो लोग खेलते थे सो दैट यू नो उनको कुछ थोड़ा एंजॉयमेंट मिले या उनको थोड़ा सा दे फील एम्पावर्ड। यस, ये मैं बोलना चाहती थी मंगला गौरी के बारे में। You the one who gave them. I gave them the first मंगला गौरी। उसके बाद ये पॉलिटिशियंस आए और पूरा मार्केट खराब करके रखे। Congratulations. थैंक यू सो मच। देखा जाए ये अलर्ट होता है जिसमें सब लोग में जान लगा देते हैं, लेकिन एक बात पक्का है कि कुछ भी हो जाए, मैम ने इतनी अच्छी तरह से सब लोग को 2 महीने से कंफर्टेबल किया था कि सब लोगों ने बहुत अच्छे करते हुए। आप मुझे पूछोगे तो एक एक मार्क के लिए हम लोग सोच रहे थे इनको देख उनको देख, सबके परफॉर्मेंस से सब करने की कोशिश बहुत अच्छे थे और अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी। बहुत किया है, आई एम वेरी श्योर आगे जाके वो लोग बहुत साथ भी करेंगे। मेन तो ये बात का ध्यान रखना पड़ा कि वो जो म्यूजिक बजे के हिसाब से उनके बीट्स है कि नहीं, हिसाब से उनके कॉस्ट्यूम्स है कि नहीं, और इससे भी ज़्यादा उन लोगों ने जो सॉन्ग्स सिलेक्ट किए वो ट्रेडिशनल है कि नहीं, क्योंकि वो मेन था कि अगर वो जिम्मा का प्रोग्राम है वो महाराष्ट्र टाइप में होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को हमने ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है और कोरियोग्राफी तो अच्छा अगला सीजन जब भी होगा वो जो भी कंटेस्टेंट होंगे उनको एक तो जैसे मैंने बोला वैसे उन्होंने कॉस्ट्यूम के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कॉस्ट्यूम इस तरह से रखनी चाहिए जो उनको कंफर्टेबल भी हो, लेकिन उनका जो ये सीजन है जो मंगला गाउन वाला है उसके हिसाब से होना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कोरियोग्राफी और कुछ नयापन लाने की कोशिश करी, क्योंकि उसके हमने स्पेशली दिए थे कि उन्होंने कुछ नयापन लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें जिनको फर्स्ट प्राइज मिला है उन्होंने तो उस तरह से कुछ नयापन लाने की जरूरत है। डिफ़िकल्ट तो था, डेफिनेटली था, बिकॉज जो भी ग्रुप आ रहे थे वो 101 ग्रुप आ रहे थे और मतलब क्या बोलूँ, हर एक परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक था एंड उसको जज करना तो बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि जो आ रहे थे वो बहुत सुंदर ही थे एंड फिर बहुत डिफ़िकल्टी के बाद हम लोग ने रिजल्ट निकाला एंड विनर्स डिसाइड हुए, बट द एक्सपीरियंस वॉज रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच समता मैम फॉर हैविंग मी हियर टुडे एंड इट वॉज अ वंडरफुल इवेंट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जज करते वक्त कॉस्ट्यूम है, एक्सप्रेशंस है
द वे दे प्रेजेंट इट, और कितना ट्रेडिशनल और रूटेड उन्होंने किया है उस परफॉर्मेंस को, वो सब देखा गया। और द वे दे हैव प्रेजेंटेड इट इन फ्रंट ऑफ अस, क्योंकि जो हम लोग का मोटिव था ये इवेंट के पीछे, वो था ट्रेडिशन को वापस आगे लाना। तो वो ट्रेडिशन जो लोग ने बोलते ना पकड़ के रखा है, उस हिसाब से जजिंग हुआ है आज। समता जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो रूट को जिंदा करना चाह रहे हैं? समता जी के बारे में कितना कहो और कितना नहीं। 1-1.5 महीना हो गया दैट शी हैज़ इन्वाइटेड मी हियर फॉर जजिंग, एंड द डे दैट आई हैव टॉक टू हर, उसके बाद हम लोग रोज बात करते हैं कि आज ये हुआ है काम। साड़ी भी डिस्कस साड़ी डिस्कस किया है हम लोग ने कि मैं कौन सा साड़ी पहनने वाला हूँ, वो कौन सी साड़ी पहनने वाली है। बहुत पर्सनल रिलेशन बन गए हमारे, और बहुत अच्छा फील हुआ। बेटे की उम्र का तो मैं मम्मी जैसे ही ट्रीट करता हूँ उनको। एंड बहुत पीस, बहुत काइंड और बहुत काम पर्सनालिटी है उनकी। बहुत पेशेंटली काम करते हैं, हमारे नहीं बट बहुत पेशेंस से उन्होंने काम किया है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझे इधर बुलाया। थैंक यू सो मच। डिफिकल्ट था इस बार इस सीजन को जज करना। सो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज मंगला गौरी ये हमारा फेस्टिवल जो है वो हर एक ग्रुप अलग अलग परफॉर्म करते हैं, कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं था। सो हम लोग को हर एक ग्रुप में यूनिकनेस देखने मिला है, और बहुत अच्छा समता मैम ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, और हम लोग को बहुत मज़ा आया जज करते वक्त भी, और हम लोग खुद भी कोरियोग्राफर्स हैं। सो हम लोग को भी बहुत कुछ सीखने मिला ये ग्रुप से, ऐसे मैं बोलूँगी। और ऐसे और भी कॉम्पिटिशन्स समता मैम लाते रहे, और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। अच्छा, कंटेस्टेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की एनर्जी थी और किन किन बातों का ध्यान रखा आपने? यस, बहुत बढ़िया एनर्जी थी। ऐसे नहीं है कि आप जीते नहीं इसीलिए आपको दुखी होना चाहिए। आपका हर एक डांस स्टेप हम लोग ने देखा है नीचे बैठ के, बहुत मज़ा आया हम लोग को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि डांस करते समय आप खुद एंजॉय करना चाहिए, और ये सब ग्रुप्स ने एंजॉय किया है डांस करते समय। सो हम लोग को भी, सामने वाले को भी बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़। सो हम लोग एज अ जूरी, हम लोग ने बहुत डिफ़िकल्ट था हमारे लिए ये जज करना भी, और हम लोग ने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ के लिए निकाला ये लोग को। वो बहुत अच्छा है, और उनका एनर्जी लेवल इज़ लाइक मैक्स। सो लास्टली समता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो रूट को जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं? यस, सो बेसिकली अभी तो ये कोकण का प्रथा है। एक्चुअली मैं खुद भी कोकण से हूँ। सो ये कोकण का प्रथा है, और अभी लेडीज़ को कैसे है कि घर पे रहते हैं, उनको कोई स्टेज नहीं मिलता है। तो समता मैम का ये बहुत बड़ा मोटिव है इसके बिहाइंड, कि आप जो घर में जो काम करते हैं, हाउसवाइफ्स है, उनको इतना बड़ा स्टेज, इतने बड़े लाइट्स, इतना म्यूज़िक सिस्टम, ये इजी नहीं होता है गाइज। हम लोग खुद भी पता है, हम लोग क्योंकि डांसर्स है, परफॉर्मर्स है। सो इतना बड़ा स्टेज उन्होंने लेडीज़ को अवेलेबल करके दिया है। सो ये भी बहुत बड़ी बात है। सो यस, चला खिड़िया जिम्मा जैसे और भी बहुत शोज़ आने चाहिए, सो दैट लेडीज़ को बहुत प्लेटफॉर्म मिले। इसलिए थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस सीज़न के बारे में? कितना डिफिकल्ट था, और 2 महीने से लगातार मेहनत लगी है। समता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहूँगा कि ये ग्लैमेटर जो कंपनी बनाई है समता जी ने, बहुत मेहनत की उन्होंने। एंड अगर इनका पास्ट अगर हिस्ट्री देखें तो उनको कैंसर हुआ था, और कैंसर होने के बावजूद में वो लड़े कैंसर से। शी केम आउट ऑफ दैट, और उनका ये सपना था कि मैं ग्लैमेटर को एक बड़े लेवल पे लेके जाऊं। मैं पिछले 4 साल से मैं समता जी के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूं, और हमने कोल्हापुर, इंदौर में, बॉम्बे में कई प्रोग्राम्स किए हैं। ये प्रोग्राम भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हुआ है। पब्लिक ने बहुत सपोर्ट भी किया है, जो पार्टिसिपेंट्स थे वो भी काफ़ी खुश हैं। और इसके अलावा स्पेशली मैं मीडिया का थैंक्स बोलूँगा सर, स्पेशली आपका, जो आप हमेशा हमारे इवेंट कैप्चर करते हैं। एंड बस मैं यही चाहूँगा कि ऐसे ग्लैमेटर और बढ़ता रहे, और हम ग्लैमेटर के साथ में, उनके साथ में हम भी बढ़ते रहें। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू समता, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ग्लैमेटर। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम के बारे में? नमस्कार, डॉक्टर धनश्री सरदेश पांडे. ग्लॅमेटॉर आणि त्याचबरोबरीनं ऑल अबाउट लर्निंग या
एव्हरीथिंग अबाउट लर्निंग या समता चांदूरकर वाकडे मॅडमच्या आयोजनामध्ये चला खेळूया झिम्मा सीझन 2चं इतकं सुंदर सादरीकरण आज साजरं झालं. मंगळागौर पारंपरिक खेळ आहे, सृजनात्मकतेचा इतका सुंदर सोहळा. कालौघात, धकाधकीच्या जीवनात आणि जागतिकीकरणाच्या वाऱ्यामध्ये कुठेतरी ही लोप पावत चाललेली कला आहे का अशी आशंका मनामध्ये असताना इतक्या सुंदर पद्धतीनं बायका इतक्या छान या खेळामध्ये रमतात. त्यामुळे फार फार सुंदर आनंद मिळाला आज. आणि या गोष्टीकडे केवळ परंपरा असं न बघता त्यातलं विज्ञान, त्यातला व्यायाम आणि त्यातल्या सण समारंभांप्रती असलेल्या कृतज्ञतेच्या भावनेला अधिक उद्धृत करण्यासाठी खास या खेळाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. खूप खूप रसिक श्रोत्यांनी इतका सुंदर आनंदानं सहभाग नोंदवला आणि इथे असलेलं प्रत्येक मन मला असं वाटतं आनंदून गेलेलं आहे. आज घरी जाताना आनंदाची शिदोरी आपण घेऊन जात आहोत आणि आनंदाचा चिंब पाऊस, आनंदाचा श्रावण आपल्या मनामनात बरसलेला आहे या विश्वासासह थँक्यू सो मच, एस्पेशली द टेक टीम. नमस्ते. येस.